हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है, जो यूनिट सेकंड है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 यूनिट आती हैं। अवकलन जो गणित है आप वो 3 यूनिट कवर करता है पेपर सेकंड की, ठीक है। और ये जो वीडियोज है मत्स्य यूनिवर्सिटी, महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों बच्चों के लिए तो प्रॉपर रूप से दी जा रही है। बाकी और किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जैसे उनके यहाँ कोई भी ये पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दिया जाता है, समाकलन कहीं साथ है कहीं नहीं है, कहीं ट्रिग्नोमेट्री है इसके साथ, कहीं अलजेब्रा है, तो जो भी है आप उनमें टॉपिक देखते चलिए। और हमारी इन वीडियोस से हो सकता है आपकी कोई बुक हमारे फाइनल ईयर में हो, हमारी आपकी कोई बुक हमारे सेकंड ईयर में हो, तो हम आपको उनकी भी बुक प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ से सिलेबस आपके लिए असेस कर देंगे। सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का कर देंगे, फाइनल ईयर में तो फाइनल ईयर का कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम आंशिक अवकलन में आपको इतना बता चुके हैं कि आंशिक अवकलन करते कैसे हैं, क्या डिफरेंस होता है। बस जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के बाकी सब वेरिएबल्स क्या मान ले जाते हैं, कांस्टेंट। होता कब है, जब फंक्शन में 2 या 2 से अधिक चर हों। फंक्शन हैव 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे 5.1 के। आपने इसके एग्जाम्पल करके देखोगे, आपको हो सकता है कष्ट आया हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि कौन कौन से एग्जाम्पल में आपको दिक्कत है, कौन कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। और जल्दी जल्दी हमारे ऐप से भी आप जुड़िए, ताकि आप वहाँ डाउट में फ़ोटो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, कैसे भी करके काफ़ी फैसिलिटीज़ के साथ वो ऐप डेवलप की गई है। चलिए, और अभी आप यदि नहीं भी जुड़ पाएँ तो कमेंट में भी भेज सकते हैं कि सर 5.1 का ये क्वेश्चन है या ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए हम करते हैं और आगे क्वेश्चन डिस्कस। तो 5.1 में पहले में 5-6 क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने एक बताया था, तुमने और करके देखे होंगे। 5A है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखना। इफ u इक्वल टू, यदि u इक्वल टू दिया है 5y प्लस ax, मतलब 5y प्लस ax का मतलब y प्लस ax का फंक्शन है 5 प्लस साई y माइनस ax, y माइनस ax का फंक्शन है साई। तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल 2u डेल वाई स्क्वायर, ये है, ठीक है। मतलब आप u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार करिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो बराबर आएगा y के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ए स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के। ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन और करना पड़ेगा आपको। देखिए करते हैं, पहले u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार करते हैं, 2 बार के लिए मैं 1 बार करना पड़ेगा, है ना। चूँकि डेल यू डेल एक्स सीधे लिख दें हम तो, या लिखना चाहो तो ये u का x के सापेक्ष कौन सा करना है, आंशिक। लगा एक साथ 2 बार तो हो नहीं सकता, पहले 1 बार करना पड़ेगा फिर 2 बार आंशिक अवकलन करने पर, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x किससे डिनोट होगा, u का कर रहे हैं u पर आएगा, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं नीचे आएगा, और डेल लगाएंगे पार्शियल के लिए। करिए u का, सबसे पहले फंक्शन का देखो, कभी भी अवकलन जब हम करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे लटका देते हैं, ठीक है। अभी मैं फाई का कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे तो मैंने ये ले इसका तो कर दिया अवकलन, ये फंक्शन का अवकलन है। अंतर समझो, या मैं x नीचे क्यों नहीं लगा रहा, जैसे कहते हैं ना tan इनवर्स y अपॉन x, तो मैं पहले जो tan इनवर्स का करता हूं वो तो अवकलन ही होता है ना, 1 प्लस दिस एंड इस तरह से। इसका पूरे का, जैसे फंक्शन एफ एक्स वाई, इसका पूरे का जो अवकलन आएगा y अपॉन एक्स का होगा, उसको लिखा जाएगा एफ एक्स। तो इस पूरे का जो अवकलन आएगा ये तो tan इनवर्स का हुआ ना भाई, अब y अपॉन एक्स का होगा।
तो जो पूरे का जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको एफ सफिक्स में नीचे लटका के लिखते हैं एक्स। एक्स के सापेक्ष किया है सर हमने, ऐसे बाई लटका तो बाई के सापेक्ष। अभी तो ये टेन वर्स का अवकलन है, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि मैंने फाई का किया पहले फाई डैश। अब टेन वर्स किसका फंक्शन था, बाई वन एक्स का, तो उसका करते हैं। तो अब मैं करूंगा फाई किसका फंक्शन है, बाई प्लस एक्स का, तो बाई प्लस एक्स का करूंगा। अब कर क्या रहा हूं, एक्स के सापेक्ष पार्शियल, तो बाई तो कांस्टेंट रहेगा एक्स के सापेक्ष पार्शियल में, तो बाई का 0 और ए एक्स का क्या हो गया, ए एक्स के सापेक्ष ए एक्स का, एक्स का 1 हो गया, ए मल्टीपल में आ जाएगा। प्लस ऐसे ही यहाँ साइड एस किसका फंक्शन है, बाई माइनस ए एक्स का। अब जिसका फंक्शन है उसका होगा, बाई का 0 ए एक्स का ए हो गया, माइनस साइन है तो माइनस से आ जाएगा, बाई का 0 माइनस ए एक्स का माइनस ए। अब दोबारा करना है, पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर देखना डेल यू डेल एक्स का एक और बार कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल कर रहे हैं तो डेल डेल एक्स लगेगा। इसको क्या लिखा जाता है, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, ये लिखा जाता है। करो इसका एक और बार, किसके सापेक्ष, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, ये तो कांस्टेंट है ये। फाई डैश का एक और बार कर दो, फाई डबल डैश, किसका फंक्शन था, बाई प्लस एक्स का, अब भी उसी करेगा। अब बाई प्लस एक्स का होगा, बाई का हो गया 0, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो बाई का 0 और ए एक्स का क्या हो गया, ए एक्स का हो गया ए, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए साई डैश का एक और बार लगा दो, साई डबल डैश, किसका फंक्शन है, बाई माइनस एक्स का, तो बाई माइनस एक्स आ गया। अब बाई माइनस एक्स का होगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, तो बाई तो कांस्टेंट और माइनस एक्स का माइनस ए, तो माइनस ए मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, फाई डबल डैश बाई प्लस ए एक्स प्लस साई डबल डैश बाई माइनस ए एक्स। हमने एक साइड तो तैयार कर ली निकाल के, इसको नाम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, अब बाई के रेस्पेक्ट में करो यू का 2 बार। ठीक है, तो करते हैं, चलो यू का बाई के सापेक्ष कौन सा अवकलन कर रहे हैं यहाँ, पार्शियल आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, किससे डिनोट होगा, u का कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू डेल y पार्शियल हो रहा है। करो u का y के रेस्पेक्ट में, फाई का होगा पहले तो फाई डैश, किसका फंक्शन है, y प्लस एक्स का। अब y प्लस एक्स का होगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, x कांस्टेंट a कांस्टेंट, तो x पूरा कांस्टेंट, इसका तो 0 और y का हो गया 1, है ना, प्लस साई का हो गया साई डैश बाई माइनस एक्स, फाई का हो गया 1 माइनस एक्स का हो गया 0, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे ही पुनः एक और बार कर दो, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, करने पर अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये किससे डिनोट होगा, डेल यू डेल y का एक और बार y के रेस्पेक्ट में, तो डिनोट होगा डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर से, है ना। अब डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर से डिनोट होगा, तो पहले तो फाई डैश का करो बाई के रेस्पेक्ट में, फाई डबल डैश, तो अब इसका होगा, ये तो फंक्शन का हो गया। अब बाई प्लस एक्स का बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट ए कांस्टेंट, तो इसका तो 0 हो गया, बाई का हो गया 1। और ऐसे ही यहाँ साई का हो गया साई डबल डैश, किसका फंक्शन है, माइनस बाई माइनस एक्स का। अब बाई माइनस एक्स का और करना पड़ेगा, क्या आएगा, y का हो गया 1 माइनस एक्स का 0, क्योंकि x कांस्टेंट है, तो ये आ गया। अब इसको बना दो सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हैं आप, इसका मान क्या है, वहां से डेल टू डेल वाई स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट व सेकंड से डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, ये वाला बराबर आ रहा है ए स्क्वायर इंटू, इसका मान क्या है, डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर। प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो आप ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें यहाँ फंक्शन तो यहाँ दिया नहीं है, बस फाई और साई लिख दिया, वहाँ फंक्शन दिया है 10 कह के, 10 है शायद, जो भी है वहाँ ये फंक्शन दिया है कुछ, समझ रहे हैं। ये सब के लिए ट्रू हो जाएगा यदि वो y प्लस एक्स का फंक्शन और y माइनस एक्स का हो, एक y प्लस एक्स का हो एक y माइनस एक्स का हो।
वाई प्लस एक्स का फंक्शन समझते हो, हर जगह वाई प्लस एक्स आएगा उसमें, या कॉन्स्टेंट आएगा, वाई प्लस एक्स का होल क्यू आएगा, साइन आएगा तो वाई प्लस एक्स का आएगा, सब कुछ इसमें समझ रहे हैं। वाई प्लस एक्स का ही रूट आएगा, मतलब वाई और एक्स अलग अलग कहीं नहीं आएंगे, जहाँ आएंगे जहाँ वाई प्लस एक्स टाइप में आएंगे। ठीक है, क्लियर। ये एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें और आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, और तुम इसके सारे एग्जाम्पल सवाल अच्छी तरह से करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और एक एक सवाल को कीजिए, एक एक एग्जाम्पल कीजिए, जो नहीं हो रहा हो उसे हमसे पूछिए, बताइए, और किसी भी चीज़ को लेकर आप कमेंट में हमें बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, कोई आपको कुछ चीज़ कमी लग रही है, किसी चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप उस पूरे सब डाउटों को क्लियर कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड भी, वैसे भी आपको बीएससी के सिलेबस से, ऑनर्स क्या होता है, पास कोर्स कैसे होती है बीएससी से, कहाँ एडमिशन लें, कैसे लें, क्या हो रहा है, आपने कहीं एडमिशन ले लिया है तो उसकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी क्लास की, तो आप जो भी आप जानकारी चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th, 8th, 10th, 11th, 12, फिर 14 तक, इन सब में 2 बार अवकलन करवाया है, कभी एक बार करवाया है, कभी एक बार एक्स के सापेक्ष, एक बार वाई के सापेक्ष, तो वही चीज़ हो रही है। तो इनमें सब में प्रदर्शित करवाया है, प्रूव करवाया है, सिद्ध करवाया है। तो हम एक साइड निकालते हैं एलएचएस, दिखा देते हैं दूसरी आरएचएस के बराबर। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि z इक्वल टू साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई है, तो यहाँ पता चला z किसका फंक्शन है, x और y का है ना। स्पष्टतः लिख भी सकते हैं आप, स्पष्टतः z चरों x तथा y का फलन है। z किसका फलन है, x तथा y का फलन है। तो यहां स्वतंत्र चर कौन कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y है, और परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल केवल z है। तो देखो z का x के भी रेस्पेक्ट में होगा, z का y के भी रेस्पेक्ट में होगा, z का x के सापेक्ष 2 बार भी हो सकता है, एक बार x एक बार y के सापेक्ष हो सकता है। होंगे जो डिफरेंशिएशन वो सब कैसे होंगे, पार्शियल, है ना। कब सिंपल तो कोई भी होना नहीं डिफरेंशिएशन, सब पार्शियल डिफरेंशिएशन होंगे। अब वो क्या रहा है, सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करवाया आप पे कि x, इसे u लिख दिया है, गलत कर दिया है, z आएगा x डेल z डेल x प्लस y डेल z डेल y इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई। मतलब कि आप z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए और उसमें x का मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे ही z का सेम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए और उसमें y का मल्टीप्लाई कीजिए, वो बराबर इसके आ जाना चाहिए। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करते हैं, हम एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस ले आएंगे। एलएचएस में आपको पता है क्या क्या चीज़ की जरूरत है, डेल जेड डेल एक्स की है, जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन खूब पता है, हो सकता है। ऐसे ही जेड का पाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें खूब पता है, हो जाएगा। ये दोनों निकाल लेते हैं, एलएचएस में रख देंगे, आरएचएस आ जाएगा। देखते हैं जेड का एक्स के सापेक्ष ये कब निकलेगा, जब आप जेड का करें एक्स के रेस्पेक्ट में कौन सा डिफरेंशिएशन, पार्शियल, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, तो ये आएगा डेल जेड डेल एक्स, इससे रिप्रेजेंट होगा। करो साइन का कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई, क्योंकि कॉस जिसका फंक्शन है वो तो पूरा आएगा ही आएगा। अभी ये मत कहना ये क्या कर दिया सर आपने रूट एक्स प्लस रूट वाई, मैंने तो साइन का किया है, साइन जिसका फंक्शन था कॉस भी उसका फंक्शन आ जाएगा। अब होगा इस फंक्शन का इंटू लगा के, किसका, जिसका वो फंक्शन है। अब रूट एक्स का होगा, रूट एक्स का करो एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का करो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल है तो वाई तो क्या रहेगा कांस्टेंट, तो रूट वाई का, वाई कांस्टेंट तो रूट वाई भी कांस्टेंट, रूट वाई का 0, ये आ गया।
ऐसे ही z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, और आप चाहें तो यही मुझे क्या निकालना है, x डेल z x से गुणा कर दो। तो आप x से गुणा करेंगे तो x डेल z डेल x क्या आएगा, एक तो 1/2 रूट एक्स है, x से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ x आ जाएगा, रूट एक्स नीचे है x ऊपर है तो ऊपर क्या बच जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स बाई 2 और ये आ जाएगा कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, ऐसे ही z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, किससे डिनोट होगा, डेल z डेल y से। क्या आएगा, पहले साइन का होगा कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई, फिर रूट एक्स का होगा 0 और फिर रूट वाई का होगा y के रेस्पेक्ट में 2 रूट वाई। ये 0 क्यों आया, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो x कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसमें क्या करना है आपको, y का मल्टीप्लीकेशन, तो y डेल z डेल y, y का गुणा कर दें तो रूट y कट जाएगा, ऊपर रूट y बच जाएगा, तो रूट y अपॉन 2 कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये बना दो इक्वेशन सेकंड, ये बना दो इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो एलएचएस बन जाएगी ना आपकी, फर्स्ट प्लस सेकंड से x डेल जेड डेल x प्लस y डेल जेड डेल y इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो, 1/2 कॉमन, कॉस कॉमन, यहाँ बचेगा वहाँ बचेगा रूट एक्स, यहाँ बचेगा रूट वाई, तो 1/2 कॉमन, कॉस कॉमन, क्या बचा है, यहाँ तो बचा रूट एक्स, एक में बचा रूट वाई, हो गया प्रूफ। एलएचएस बराबर आरएचएस, साइंस प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही आप सबको कीजिए। अब किसी में मान लो यहाँ 2 बार करवा रहा होता तो हम एक और बार कर देते, कहाँ कष्ट था, कहीं 3 बार करवा रहा है 3 बार कर देंगे, डेल जेड डेल एक्स डेल, जैसे भी वो कह रहा है, एक बार डेल एक्स डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई कह रहा है तो जो एक्स के सापेक्ष है उसका वाई के सापेक्ष कर देंगे अब की बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ऐसे 15-17 तक आप कर सकते हैं आराम से, आसानी से। चलिए हम एक बार एग्जाम्पल हम गौर फरमाते हैं, एग्जाम्पल भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। देखते हैं, नोट कीजिए पहले तो ये, पहला एग्जाम्पल बहुत सरल है, आप आसानी से कर लोगे, तीसरा बहुत आसानी से हो जाएगा, और चौथा भी बहुत सिंपल है। ये 3 एग्जाम्पल तो ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2, v दिया है 1/रूट में x² प्लस y² प्लस z², और आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट डेल टू v डेल x², मतलब v का x के रेस्पेक्ट में 2 बार हो जाएगा ना, v किसका फंक्शन है, x का है, y का है, z का है, तो v का होगा तो किसी के सापेक्ष पार्शियल ही होगा, साधारण तो होने से अवकलन, तो वो कह रहा है x के रेस्पेक्ट में 2 बार कीजिए। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में 2 बार कीजिए, और ऐसे ही v का z के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, और सिद्ध कीजिए कि इनका सम 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कहाँ कष्ट है, बस इतना तो करना है, इसका 2 बार x के सापेक्ष करना है, 2 बार y के सापेक्ष करना है, 2 बार z के सापेक्ष करना है, और उनका सम 0 लाना है, दिखा देना है, उनका सम 0 आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोई कष्ट नहीं, 2 बार करेंगे, 2 बार सीधे नहीं होगा, एक बार होगा पहले फिर दोबारा होगा। तो कीजिए, v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो किससे डिनोट करेंगे आप, डेल v डेल x से। ठीक है, पहले तो होता है फंक्शन का, फंक्शन क्या है, 1/रूट, मतलब -1/2 पावर है। आपको शायद समझ में आ जाए तो ये कितनी पावर है, x² प्लस y² प्लस z² की -1/2 पावर है। अवकलन कैसे होता है, पहले तो पावर आ गया थी, फंक्शन का कर रहे हैं पहले पावर का,
एन पावर का कैसे होता है, पहले पावर एन आगे आती है और जो पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, तो माइनस आधे में एक और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1.5 -3/2। ये हुआ है पावर का, फंक्शन का। अब वो फंक्शन किसका है, अब उसका होगा। फंक्शन किसका है, x² + y² + z², वो तो हमने देखा नहीं, वो तो एज इट इज लिख जाता है तब। अब x² का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो 2x, ऐसे ही फिर y² का x के रेस्पेक्ट में, y तो कांस्टेंट रहेगा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं, z भी कांस्टेंट रहेगा तो y² का भी 0, z² का भी 0, 2x आ गया। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपके पास माइनस में x, x² + y² + z² की पावर -3/2 डेल v डेल x। ठीक है, अच्छा अब उन्हें x के सापेक्ष, क्योंकि मुझे कितनी बार लाना है, 2 बार, तो एक और बार करूंगा x के सापेक्ष, उन्हें x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, एक और बार x के सापेक्ष करूंगा तो डेल v डेल x क्या हो जाएगा, डेल 2v डेल x² हो जाएगा। एक और बार कर दो। अब एक और बार करेंगे तो u × v से होगा, क्योंकि यहाँ भी x है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x ही वेरिएबल है, y और z कांस्टेंट है, यहाँ भी x है, इसमें भी x है, तो एक बार माइनस तो भले ही बाहर रहने दो, x का किया 1, ये एज इट इज आ जाएगा इनटू में, प्लस अब की बार x इनटू में, इसका करो, कैसे करते हैं पावर का, जो पावर होती है वो आगे आती है, तो -3/2 आगे, और जो फंक्शन है उस पर कितनी पावर लग जाती है, एक पावर और कम हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी, -1.5 में एक और माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, -2.5 5/2। अब जिस पे पावर थी उसका होगा, x² का x के रेस्पेक्ट में 2x, y² का 0, z² का 0, पार्शियल कर रहे हैं ना, और वेरिएबल्स को क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। अच्छा जी, आपको पता है इसमें ये -1.5 पावर है, -2.5 पावर है, ये पावर कम है, -2.5 छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं, कम पावर ही तो कॉमन लेते हैं हमेशा। ठीक है, कम पावर कॉमन लो, तो इसमें से ये पावर तो कॉमन ले लो बाहर, x² + y² + z² की पावर -5/2, इसे सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये पावर कॉमन ली तो ये कितनी ज़्यादा थी, ये -1.5 था, ये -2.5 था, तो एक ज़्यादा है ना, एक ही तो ज़्यादा है, तो यहाँ एक पावर बच जाएगी इसकी, कितनी, x² + y² + z² की पावर 1। नहीं तो ये -3/2 है, ये पावर कॉमन ली है, तो 5/2 जोड़ दो, इसमें कितना बचेगा, 2/2, मतलब 1 बचेगा प्लस का, यहाँ तो ये बच गया, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, -3 x × x, x² हो गया, ये पूरी पावर चली गई यार, तो क्या आ गया, -x² + y² + z² की पावर -5/2, ये -2x², क्योंकि एक x² प्लस का और ये माइनस का, तो -2x²। चाहो तो आप इस माइनस को वहीं पहुंचा दो, तो माइनस के जो 2x² बचे वो प्लस के हो जाएंगे, -y² -z², ये आ गया, क्या आ गया, ये डेल 2v डेल x²। एक तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट बना दो इसे। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे ही सेम हम y के सापेक्ष एक बार करेंगे, फिर y के सापेक्ष 2 बार करेंगे, और इतनी बड़ी प्रोसेस। फिर ऐसे ही हमें z के सापेक्ष भी निकालना है, तो z के सापेक्ष एक बार करेंगे, फिर z के सापेक्ष 2 बार करेंगे, इतनी ही प्रोसेस। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम फंक्शन की शकल पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे, शकल। कैसे, कि कुछ फलन सममित होते हैं, चरों में सममित, चरों के सापेक्ष सममित। सममित मीन्स उस फंक्शन में एक वेरिएबल के साथ जैसा हो रहा होता है दूसरे के साथ भी सेम हो रहा होता है। जैसे इस फंक्शन को देखिए, यहाँ नीचे सब रूट में है और x² है, y² भी है, z² भी है, तो ये फलन सममित है। सममित फंक्शन चेक करने के ऐसे तो सीधे दिख जाता है, जैसा हर वेरिएबल के साथ एक जैसा बिहेव कर रहा हो तो वो सिमेट्रिक है। यदि आप ना भी पहचान पाएँ तो आप वेरिएबल बदल के देख सकते हैं। वेरिएबल बदलने पर यदि वो फंक्शन नहीं बदला तो वो फंक्शन उन वेरिएबल्स में सममित कहलाता है। क्या कहलाता है, सममित। कैसे बदलेंगे वो सीख लो। जैसे x y z
एक्स वाई जेड, इनमें वेरिएबल जितने भी वेरिएबल है वो सब लिख दो, एक दो बार लिख दो। अब बदलना ऐसे है कि तुम एक वेरिएबल फिक्स कर लो, चलो मुझे एक्स के नीचे वाई लाना है, तो अब लाइन सिमेट्री साइकिल ऑर्डर लिखो। वाई से पहले कौन है आपका वेरिएबल एक्स, वाई के बाद कौन है जेड, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। दो बार से ही पता चल जाती है। तुम x की जगह y लिखना चाहते हो तो आपको y की जगह x नहीं लिखना पड़ेगा। कहीं तुम ये सोचें x की जगह y की जगह x, नहीं, y की जगह आ रहा है z, और फिर z की जगह y नहीं, z की जगह आ रहा है x। तो आप ऐसे वेरिएबल रिप्लेस करके देख सकते हो कि मैं x की जगह y करूँ तो नीचे भी एक लाइन लिख लिया करो वेरिएबल्स की, ऊपर भी लिख लिया करो। नीचे जब लिखा करो तुम किसको रिप्लेस कर रहे हो, x को y से कर रहे हो, अब लिख दो उससे पहले वाले उससे पीछे वाले। x को y से कर रहे हो तो y z से करना पड़ेगा, z x से करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ देखोगे x को y से कर लो, y को z से, z को x से करोगे तो ये फंक्शन यही बना रहेगा ना। इससे पता चलता है कि ये फंक्शन x y z में सिमेट्रिक है। और वैसे भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, किसी कोई माइनस होता, मान लो ये माइनस होता तो अलग लगता ना कि यार एक्स स्क्वायर तो प्लस का था, वाई स्क्वायर प्लस का था, लेकिन जेड स्क्वायर माइनस का है। तब हम ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन कैसे पहचानेंगे वो देख लिया। एक ऊपर वेरिएबल्स की लाइन लिख लो क्रम से, किसी भी ऑर्डर में लिख लो आप, चाहे फिक्स नहीं है कि एक्स वाई जेड ही लिखें, वाई जेड एक्स लिख लो, पर नीचे भी फिर वाई जेड एक्स ही आएगा कि वाई के बाद आप जेड लिख रहे हो, जेड के बाद एक्स लिख रहे हो, फिर साइकिलिक ऑर्डर होता है, फिर एक्स के बाद कौन आ जाता है सीधा वही ना, जैसे जेड के बाद सीधा एक्स आ गया ना, एक्स वाई जेड खत्म हो गए, जेड के बाद फिर एक्स। तो जिसके नीचे जो लिख रहे हैं वो फिक्स कर लो, फिर उसके आगे पीछे के सेट कर दो तो आप मिल जाएगी किसके नीचे क्या लिखना है। नहीं तो आपको सीधे दिख भी जाएगा जैसे ये दिख रहा है, नीचे तीनों के स्क्वायर प्लस में है, सब रूट में है। ऐसा हो जाता कि ये तो यहाँ तक तो रूट में होता और जेड स्क्वायर अलग होता, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहता, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला तो रूट में है और जेड स्क्वायर नहीं है। तो जब फलन सममित होता है तो हम ये प्रोसेस ऐसे दो दो बार नहीं करेंगे, सीधे निकाल देंगे। ठीक है, देखो कैसे, देखो क्योंकि v चरों x, y तथा z का सममित फलन है, सिमेट्रिक फंक्शन है। v किसका, x y z चरों का कैसा फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है। अतः डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, डेल टू वी डेल जेड स्क्वायर, ये इसी से निकाल देंगे। कैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो एज इट इज आना है। इस पर कितनी पावर, -5/2। अब देखो जब तुमने x के रेस्पेक्ट में किया था दो बार तो 2x स्क्वायर आए थे प्लस के, बच्चे कुछ तो दो वेरिएबल हैं उनके स्क्वायर माइनस के आए थे। अब मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसका स्क्वायर तो आएगा प्लस का और बच्चे कुछ दोनों का स्क्वायर आएगा माइनस का। और सेम कहानी इसकी है कि ये तो सिमेट्रिक है ही है, तो इसमें तो कोई वेरिएबल बदलने में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका स्क्वायर प्लस का और दुगना हो रहा है, और बच्चे कुछ दोनों का माइनस का। यदि आप इसको लिखने में कंफ्यूज हो जाते हो तो वो मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो व्यापक है कि आप क्या करो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जैसे तुम कर रहे हो एक्स की जगह पे वाई, तो वाई के बाद कौन आता है जेड, जेड के बाद कौन आता है एक्स। तो आप एक्स की जगह वाई कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ किया एक्स की जगह पे मैं वाई कर रहा हूँ, तो एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर दो, तो वाई की जगह पे जेड करना पड़ेगा, जेड की जगह पे एक्स करना पड़ेगा। देखो एक्स की जगह पे वाई कर दो वाई स्क्वायर, वाई की जगह जेड कर दो जेड स्क्वायर, जेड की जगह एक्स कर दो एक्स स्क्वायर। तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ही आया। यहाँ एक्स की जगह वाई कर रहे हो 2y स्क्वायर, फिर y की जगह पे z करना पड़ेगा माइनस जेड स्क्वायर, आ रहा है माइनस जेड स्क्वायर, और फिर z की जगह पे x करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे आप ये कितना भी टिपिकल हो ये डिफ्रेंसिएशन, भाई यहाँ तो चलो सिमेट्रिक दिख जाता है, उसको लिखने में दिक्कत आ जाती है कभी कभी कि ये जो आया है ये तो सिमेट्रिक नहीं आता, इसको कैसे लिखें। इसके लिए मैंने आपके लिए ये रूल बता दिया जनरल, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। ये तो सिंपल था, इसमें दिख रहा था जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसका दुगना आ रहा है स्क्वायर में प्लस का, माइनस बचे कुछ दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आई। ये तीनों का स्क्वायर है तो उसे तो कैसे भी लिख लो, ठीक है, ये आ गया। अब तीनों का सम चाहिए उसे,
ये फर्स्ट बना दिया, ये सेकंड बना दो, ये थर्ड बना दो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से डेल टू वी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी डेल जेड स्क्वायर। ये तो तीनों में कॉमन है, ये -5/2 तो इसे तो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन, 2x स्क्वायर प्लस के माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देख पा रहे हो 2 बार एक्स स्क्वायर माइनस का है और प्लस का 2x स्क्वायर है, ऐसे ही 2 बार वाई स्क्वायर माइनस का है प्लस का 2y स्क्वायर है, 2 बार जेड स्क्वायर माइनस का है और प्लस का 2z स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये 0 बन गया, 0 का मल्टीप्लीकेशन में होगा तो क्या आएगा 0, प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ्ड। ऐसे ही आप इसके सारे एग्जाम्पल और सवाल कीजिए, जो जो प्रॉब्लम आए हमें बताइए और हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और हमारा नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।